नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जी हाँ, तो आज बात करने वाले हैं श्री कृष्ण की नगरी नहीं थी धरती का हिस्सा, जाने कैसे विलुप्त होगी द्वारका नगरी। जी हाँ दोस्तों, कंस का वध करने के बाद सभी यदुवंशियों के साथ उन्होंने द्वारका नगरी को बसाया था। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद पूरी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और उसी के साथ यदुवंश और श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। द्वारका नगरी के अंत के पीछे दो कथाएँ प्रचलित हैं। जी हाँ, एक कथा के अनुसार माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर के राज तिलक के दौरान गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह कौरव वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। एक अन्य कथा के अनुसार कृष्ण के पुत्र शाप को मिले श्राप से द्वारका नगरी का अंत माना जाता है। ऋषि वाल्मीकि, नारद मुनि और अन्य ऋषि द्वारका का भ्रमण करने आए थे। तब शाप उनका उपहास करने के लिए गर्भवती स्त्री का रूप धारण करके उनके पास गया और इसका पता चलते ऋषियों को लगा कि उन्होंने शाप को श्राप दिया कि उसके कोख से मुसल उत्पन्न होगा, जिसके कारण पूरे यदुवंश का नाश होगा। राजा उग्रसेन को इस बात का पता चलते उन्होंने मसूल को समुद्र में फेंकवा दिया। एक युद्ध के दौरान कृष्णपुत्र प्रद्युम्न के मित्र सात्यक ने वृष्णिवंशी कृतमों का वध कर दिया, जिसे वृष्णिवंश सहन नहीं कर पाए। उन्होंने सात्यक सहित कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का भी वध कर दिया। कृष्ण को ये बात जब पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर जमीन से मुट्ठी उठाई और जो ऋषियों के श्राप के कारण मुसल में बदल गई, उस घास को जो भी निकालता वो मुसल में बदल जाती। इस मुसल के प्रहार से व्यक्ति उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग देता है। इसी तरह से यदुवंश और अजक, भोज, शिनी और वृष्णिवंश के साथ भयंकर युद्ध हुआ और सभी का नाश हो गया। बलराम ने एक वन में अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने देख श्री कृष्ण साधना में लीन हो गए। एक शिकारी ने उन्हें दूर से हिरण पर बाण चला रहा था, जिससे उनकी मृत्यु होगी। भगवान कृष्ण अपने प्राण त्यागते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। कैसी लगी आपको ये पोस्ट? शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।